तो कहानी की शुरुआत में हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर रे को देख पाते हैं, जो कि अपने क्लाइंट की फ्यूनरल पे आया हुआ था और वो काफी दुखी था, जैसे कि वो उसका फादर हो। तभी रे के पास में एक लेडी आती है, जैसा जो कि रियल एस्टेट एजेंट होती है। जैसा रे को मरने वाले का बेटा समझ लेती है, इसलिए पहले वो उनकी मौत पे शोक जाहिर करती है और मौका पाकर रे को घर बेचने लग जाती है। ये देखकर रे की हंसी छूट जाती है और जैसा को सब कुछ बता देता है। वो उस आदमी का बेटा नहीं है, वो उसका बेशकीमती क्लाइंट था, इसलिए वो रो रहा है और वो रही उनकी फैमिली। इसके बाद में जैसा उनकी फैमिली के पास में जाती है और उनको अपनी प्रॉपर्टी दिखाने लग जाती है। यह देखकर वो सभी जैसा के ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं और अब इससे पहले कि उसको धक्का मारकर बाहर निकाला जाता, तभी वहाँ पर रे आ जाता है। वो सिचुएशन को कंट्रोल करके उन सभी को इमोशनल कर वो प्रॉपर्टी बिकवा देता है। फिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बेच देने की खुशी में जैसा रे को कैंडल लाइट डिनर पे इनवाइट करती है, जहाँ पर बातों में रे जैसा को प्रपोज कर देता है। इसके बाद में क्या ये दोनों कार के अंदर ही शुरू हो जाते हैं। फिर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रे एक बहुत ही अच्छा आर्ट पेंटर है। इस पर जैसा रे को आर्ट रिलेटिव जॉब करने की सजेशन देती है। रे बोलता है कि नहीं, मैं अभी यह नहीं कर सकता क्योंकि अभी मुझे बहुत ही पैसा कमाना है और अमीर बनना है। इसके बाद में पेंटिंग मेरा दूसरा ड्रीम है। वैसे तुम्हारा क्या ड्रीम है? इस पर जैसा अपनी ड्रीम बताने लग जाती है। मैं चाहती हूँ मैं इतना अमीर बन जाऊँ कि मैं पागलों की तरह पैसों को खर्च करूँ, जो मेरे मन में आए उसे पागलों की तरह खरीद लूँ। एक बहुत बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो। जैसा की बातें सुनते सुनते रे जैसा की ड्रीम वाले घर की ड्राइंग बना देता है और जैसा को बोलता है कि अब से तुम्हारा सपना मेरा सपना है। इस अंदाज से जैसी घायल हो जाती है और उसकी दीवानी हो जाती है और दोनों वादा करते हैं कि वो कभी भी अलग नहीं होंगे और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। इसी के साथ में टाइम धीरे धीरे निकलता जाता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब इनकी ड्रीम सिर्फ ड्रीम बनकर ही रह चुकी है। यह 10 बाय 10 के एक किराए के रूम में रह रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। फिर जहाँ जैसा कि क्लाइंट एडेले अचानक ही प्रॉपर्टी देखने के लिए आ जाती है और इसके बारे में जैसा को भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसकी क्लाइंट अगली वीक आने वाली है। इस वजह से उसने घर की साफ सफाई भी नहीं करवाई थी। यहाँ पर जैसा जैसे करके अपने क्लाइंट को मना लेती है, इसलिए वो इस घर को दोबारा देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बार वो नहीं बल्कि उसकी बहन देखने के लिए आने वाली थी और उसी की मर्जी से यह डिसाइड होगा कि घर को लेना है या फिर नहीं। फिर वहीं पर हम रे को देख पाते हैं। उसका क्लाइंट रे को फाइनेंशियल एडवाइजर की पोस्ट से निकाल देता है, क्योंकि रे ने जिस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया था वो कंपनी रातों रात डूब गई। रे को उस कंपनी के ऊपर इतना भरोसा था कि इसलिए वो खुद के साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों की जमा पूंजी भी उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया था, उनको रातों रात अमीर बनाने के लिए। लेकिन इस वजह से वो करोड़पति तो नहीं बन पाया, लेकिन रोडपति जरूर बन गया। इसके बाद में उसके ऊपर 2.9 मिलियन का कर्जा हो जाता है, लेकिन उसके पास में जो कुछ भी था उसको बेचकर भी इतना पैसा नहीं हो सकेगा और सबसे बड़ी बात, उसको जॉब से भी निकाल दिया गया था। साथ ही साथ उनको जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी थी। अगर उन लोगों को पैसा नहीं लुटाया तो वो लोग इनके साथ में जो कुछ भी करेंगे उसका ये अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे। तभी जैसा कोई एक आइडिया आता है और अपना सामान लेकर ट्वेल्व कास्पियो के अंदर आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। अगर उसकी यह डील डन हो जाती है तो उसके बदले में उसको 3 मिलियन का कमीशन मिलेगा, जिससे इनकी सभी परेशानी का हल हो जाएगा और सभी का कर्जा उतर जाएगा। फिर घर की साफ सफाई करते वक्त रे को एक मास्क और ओल्ड वाइन मिलती है। वाइन जितनी पुरानी होती है उसका नशा उतना ही ज्यादा होता है। ये दोनों वाइन हद से ज्यादा पी लेते हैं। इस वजह से होता यह है कि ये दोनों खूब एंजॉय करने लग जाते हैं और पूरी रात न्यूड ही घूमते हैं और दोनों ही स्विमिंग पूल के अंदर मजे करते हैं। अभी हम देख पाते हैं कि इनके ऊपर कोई नजर रख रहा है। रात को इन लोगों ने वाइन इतनी ज्यादा पी ली थी कि अगली मॉर्निंग इनको पड़ोसी उठाने आते हैं। मेडेलिन और उसका हस्बैंड फिडेल, इन दोनों को लग रहा था कि जेसी और रे वेल कास्पियो के न्यू ओनर है विनयार्ड हिल, जो कि अमीरों की बस्ती होती है। इसलिए रे और जेसी के पड़ोसी इन दोनों को क्लब के अंदर इनवाइट करते हैं, जहाँ पर आज कॉस्ट्यूम पार्टी का इवेंट होने वाला है। इसलिए इन दोनों को इनवाइट करते हैं ताकि विनयार्ड हिल्स के सभी लोगों को पता चल सके कि हमारी बस्ती के अंदर एक न्यू कपल आए हुए हैं। फिर अब जाने से पहले उनके पड़ोसी बताते हैं कि इस इवेंट के अंदर जिसका कॉस्ट्यूम कमाल का होगा उसको 1 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा और वैसे भी इनको पैसों की
जरूरत है, इसलिए वो उनको कुछ भी नहीं बताते, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। फिर अब शाम को क्लब के अंदर विनयार्ड्स हिल्स के सभी रिच कैमलर लोग आए हुए थे अपने अपने कॉस्ट्यूम के अंदर। इस इवेंट का थीम होता है कि अर्थ को बचाने का। तभी हम जेसी और रे को देख पाते हैं जो सबसे अलग कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं प्लास्टिक की चीजों का यूज करके। इस इवेंट के अंदर दो लोगों को चुना जाता है, एक तो फूलों वाली कॉस्ट्यूम को और दूसरा प्लास्टिक वाली चीजों को, यानी कि जेसी को। इससे वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, जहाँ पर जेसी अपने स्पीक से सभी लोगों का मन जीत लेती है। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से इस इवेंट को जीत जाते हैं। अब इनके पास में पैसा जैसे ही आता है वो सबसे पहले बॉस गिल के पास में जाते हैं उसको रुपए देने के लिए। यहाँ पर बॉस गिल इनको वार्निंग देता है और बाकी पैसा लौटाने के लिए इनको सिर्फ 2 महीने की मोहलत देते हैं। अब इनके पास में सिर्फ 2 महीने की मोहलत थी। इस मुसीबत से निकलने की काफी सोचने पर जेसी को एक आइडिया आता है और वो हाउस फेयरिंग पार्टी रखने का फैसला करती है, जिसमें वो सभी विनयार्ड्स हिल्स के लोगों को इनवाइट करेगी, क्योंकि जेसी को पता है पार्टी में जितने भी लोग आने वाले हैं वो अमीर हैं और कुछ न कुछ महंगी चीज जरूर लेके आएंगे और उन चीजों को बेचकर वो पैसा कमा लेंगे। लेकिन कई लोग गिफ्ट लेके आएंगे और कई लोग नहीं लेके आएंगे, इसलिए वो एक फाउंडेशन तैयार करते हैं डोनेशन मांगने के लिए, जिसमें वो ऐसे बच्चों को टारगेट करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, ठीक से पढ़ ना पाते हो, ठीक से खाना पाते हो, और सबसे बड़ी बात इन सबको यकीन दिलाने के लिए वो अपनी लाइफ स्टाइल तैयार करते हैं। झूठी मैरिज लाइफ, झूठा अफेयर, बायोडाटा तैयार करके एक दीवार पे लगा देते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ताकि उनके ऊपर कोई भी डाउट ना कर पाए। फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब हाउस वेयरिंग पार्टी होती है। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा कि इन लोगों ने प्लान किया था। लोग अनमोल गिफ्ट लेके आते हैं, यहाँ पर दोनों सभी के सामने डांस वगैरह करते हैं और इनमें उनको सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। फिर अब रात को सभी पैसों को काउंट करने पर इनके पास में 6,30,000 पैसे मिल चुके थे, इसलिए ये काफी खुश होते हैं। अब इनको सिर्फ 1.9 मिलियन और चाहिए। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग रे के घर पर मिस्टर विंडल आते हैं। वो एक महंगी पेंटिंग लेके आए थे क्योंकि वो कल की पार्टी के अंदर नहीं आ पाए थे, इसलिए वो एक प्रेजेंट लेके आते हैं। और तो और वे एक आर्ट डीलर भी होता है और रे एक आर्ट पेंटर। इन दोनों की जोड़ी जम जाती है, इसलिए मिस्टर वेंडल रे को गोल्फ खेलने के लिए ले जाता है। वहीं पर हम जेसी को देख पाते हैं जो अपने अमीर फ्रेंड के साथ में बैठकर मसाज करवा रही थी, जहाँ बातें में हमें और जेसी को पता चलता है कि उस रात रे और जेसी के ऊपर नजर कोई और नहीं बल्कि उनकी पड़ोसी रख रही थी जो कि सुबह आई थी। और उन लोगों ने यह बात पूरी जगह बता दी कि कैसे रे अपनी वाइफ जेसी से प्यार करता है, लेकिन हमारा पति पहले की तरह प्यार नहीं करता, वो मुरझा गया है। इन सभी की बातों को सुनकर जेसी इन सभी को भांप लेती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं या तो पैसों के पीछे आए हैं या फिर फैमिली बिजनेस के पीछे, इसलिए उसको एक आइडिया आता है उन सभी को लूटने के लिए। इसलिए वो अपनी एक फेक रोमांटिक लव स्टोरी बनाती है जिससे उन सभी लेडीज को जिज्ञासा हो जाती है कि आखिर ये कैसा करते हैं, उसका यह राज जानना चाहते हैं। इसलिए जैसा उन सभी को कोचिंग देने का डिसाइड करती है, जहाँ पर यह 7 दिनों की ट्रेनिंग देती है। उसके बाद में उन सभी के हस्बैंड उन सभी को प्यार करने लग जाएंगे, जहाँ पर सभी के एडमिशन कर लेने के बाद में इनके पास में टोटल 9 लाख रुपए के आसपास इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यह दोनों बाकी लोगों के सामने ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि उनको सब कुछ पता हो, असल में उनको कुछ भी पता नहीं है। इसी तरह ट्रेनिंग का आखिरी दिन आ जाता है। जैसा ट्रेनिंग दे रही थी तभी जैसा के पास में उसकी क्लाइंट का कॉल आ जाता है, उसकी बहन घर को देखने आने वाली है। इसलिए जैसा सबसे पहले रे के पास में जाती है, जहाँ पर रे अपनी पेंटिंग मिस्टर वेल्डन को दिखा रहा था। जैसा रे को दूर ले जाकर सब कुछ बता देती है। इसके बाद में रे बड़ी ही आसानी से सभी को हैंडल करता है और पार्क में लेके आ जाता है और उन सभी की यादगार के लिए उन सभी की पेंटिंग बनाता है। वहीं पर जैसा अपने क्लाइंट को घर दिखाने के लिए लाती है, लेकिन वो घर को चेक नहीं करती बल्कि उसका डॉगी घर चेक करता है पूरे घर में घूम घूम कर। लेकिन तभी वो डॉगी जैसा के रूम के बाहर जाकर जोर जोर से भौंकने लग जाता है। इसका मतलब कि उसको घर पसंद नहीं आया, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से निकल जाती है। वहीं पर हम रे को देख पाते हैं जो सभी की पेंटिंग बना लेता है, जो कि लेडीज को बहुत ही पसंद आता है और वो लड़ाई करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर वेल्डन आ जाता है।